क्वेश्चन नंबर 7 में 31st टर्म AP की हमें फाइंड करनी है, जिसकी हमें 11th टर्म 38 के बराबर गिवन है। इसी तरह 16th टर्म 73 के बराबर है। तो सबसे पहले गिवन डेटा को लिख लेते हैं, उसके बाद में हम जानते हैं nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करके हम 11th टर्म को लिख सकते हैं a + 11 - 1 × d, और ये 38 के बराबर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। सिमिलरली A16 = a + 16 - 1 × d, और ये 73 के बराबर है। इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। उसके बाद में हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हम a और d की वैल्यू निकाल सकें। 15 - 10 यानी कि 5d, ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो यहाँ से हमें d की वैल्यू मिलती है 7। इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन 1, तो a + 10d और d की जगह हम लिख सकते हैं 7 = 38। तो यहाँ से हम a की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। a की वैल्यू हमारी यहाँ पर आती है -32 और d की वैल्यू आती है 7। नाउ अब हमें फाइंड करना है A31। तो अकॉर्डिंग टू nth फॉर्मूला A31 होता है a + 31 - 1 × d, और a की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी है और d की वैल्यू हमने 7 लिख देनी है। तो इसको सॉल्व करना है, उसके बाद सिंपल हैंस 31st टर्म इज़ 178। क्वेश्चन नंबर 8 में AP है जिसमें टोटल 50 टर्म्स हैं, उसकी थर्ड टर्म 12 के बराबर है और लास्ट टर्म 106 के बराबर है। इसी तरह इसमें हमें 29th टर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो गिवन डेटा है हमने वो लिख लेना है। उसके बाद में जब लास्ट टर्म हमारी 106 के बराबर है, यानी कि nth टर्म, और टोटल टर्म 50 हैं, तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि A50 106 के बराबर है। नाउ यूजिंग nth टर्म फॉर्मूला हम लिख सकते हैं A3 = a + 3 - 1 × d, और ये 12 के बराबर है, जैसे कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। सिमिलरली हम A50 को लिख सकते हैं a + 50 - 1 × d, और ये 106 के बराबर है क्वेश्चन में। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 - 1, ये हो जाएगा 49। 49 में से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 47d। a में से 0 और 106 में से हम 12 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 94। तो यहाँ से d की वैल्यू आएगी हमारी 94/47। यहाँ से हमारी d की वैल्यू आती है 2। अब इसको पुट करना है हमें किसी एक इक्वेशन में, तो हम इसे पुट इन 1। तो वहाँ से हम इसको a + 2 × 2 = 12। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू आ जाएगी 8 और d की वैल्यू हमारी आई थी 2। उसके बाद में हम A29 टर्म निकालेंगे, तो यूजिंग nth टर्म फॉर्मूला a + 28d लिख सकते हैं इसको, और a की वैल्यू 8 है और d की जगह 2 रख देंगे हम। 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 8 और 6 14, 5 और 1 6 64। देयरफॉर 29th टर्म इज़ 64। क्वेश्चन नंबर 9 में थर्ड टर्म 4 के बराबर है और 9th टर्म हमारी -8 के बराबर है, और इसमें बोला है कि कौन सी टर्म AP की 0 के बराबर होगी, ये फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेना है, और हम मान लेते हैं कि जो nth टर्म है वो हमारी 0 के बराबर होगी, ये हमने एज्यूम कर लिया। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू nth टर्म फॉर्मूला A3 को हम लिख सकते हैं a + 2d = 4। सिमिलरली A9 को हम a + 8d = -8। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इक्वेशन 2 - 1, तो a में से 0 और 8 - 2 यानी कि 6d = -8 - 4 यानी कि -12। d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2।
पुट कर देना है इसको किसी एक इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 1। तो पुट करने पर ये आएगा a प्लस 2 इंटू डी, डी की जगह -2 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी 4 + 4 यानी कि 8। देयरफॉर a इक्वल्स टू 8 और d इक्वल्स टू -2। हमने एज्यूम किया था कि nth टर्म ए पी की वो 0 के बराबर होगी, तो मान लेते हैं a n इक्वल्स टू 0 और nth टर्म का फॉर्मूला एक ये होता है जनरल, a प्लस n-1 इंटू डी। तो इन दोनों को हमें इक्वेट कर देना है। तो 0 इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, और a और d की वैल्यू हमें यहाँ पर रख देनी है। एट को इधर लेकर आइएगा तो माइनस का हो जाएगा ये, n-1 इंटू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो यहाँ से और माइनस n को जब हम इधर लेकर आएंगे तो यहाँ से n की वैल्यू आती है 5। हेंस फिफ्थ टर्म ऑफ दिस ए पी वो 0 के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 10 में जो हमारी 17th टर्म है ए पी की वो एक्सीड करती है 10th टर्म को बाई 7। तो कॉमन डिफरेंस हमें इसमें फाइंड करना है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि A17 10th टर्म को एक्सीड करा है 7 से। तो सबसे पहले यूजिंग nth टर्म फॉर्मूला हम A17 लिख सकते हैं a प्लस 16d के बराबर। सिमिलरली A10 किसके बराबर होता है, a प्लस 9d के बराबर। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। A17 की जगह a प्लस 16d, सिमिलरली A10 की जगह लिखेंगे हम a प्लस 9d, a प्लस 16d माइनस का a माइनस 9d इक्वल्स टू 7। 16 में से 9 को माइनस करने पर यह आएगा हमारा 7d इक्वल्स टू 7। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज 1। क्वेश्चन नंबर 11 में इस एपी की कौन सी टर्म 132 ज़्यादा होगी इसकी 54th नंबर की टर्म से। तो सबसे पहले हम इस एपी में जो हमें फर्स्ट टर्म है यानी कि 3 वो हमें लिख लेना है और कॉमन डिफरेंस निकाल लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और हम उस टर्म को nth टर्म मान लेते हैं कि जो nth टर्म है वो 132 ज़्यादा होगी 54th टर्म से। तो an इक्वल्स टू 132 प्लस A54 हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली। उसके बाद में nth टर्म इक्वल्स टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और A54th टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी यूजिंग nth टर्म फॉर्मूला। उसके बाद में हमें a और d की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देनी है सिंपल। a की जगह हम 3 रखेंगे, 54 माइनस 1 यानी कि 53 इंटू डी, डी की जगह आ जाएगा 12। इसके मल्टीप्लाई करने पर आएगा यहाँ से 636 और ये n-1 इंटू 12। इसको ऐड करेंगे तो आएगा 768 और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 12 नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर यह आएगा 12×6 72, 12 चौक 48, -1 को उधर भेजेंगे तो ये 64 में प्लस हो जाएगा, यानी कि n के लिए यहाँ से आ जाएगी हमारी 65। देयरफॉर 65th टर्म विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। क्वेश्चन नंबर 12 में 2 एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है और उनकी जो 100th नंबर की टर्म है उसका डिफरेंस 100 के बराबर है। बताइए उसकी 1000 नंबर की जो टर्म होगी उसका डिफरेंस क्या होगा उन दोनों एपी की। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एपी की जो फर्स्ट टर्म है उसको ए मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी। सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म को ए डैश और कॉमन डिफरेंस को डी कंसीडर कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उनकी दोनों एपी की 100वीं टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 के बराबर है। nth टर्म इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। यूजिंग दिस फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसकी जगह a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 99d, और इसकी जगह लिख सकते हैं हम a डैश प्लस n-1 और n की वैल्यू यहाँ पर 100 है तो ये हो जाएगा 99d क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों एपी का सेम है। उसके बाद में इसको सॉल्व करना है सिंपल।
99D से 99D कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से a माइनस ए डैश की वैल्यू आती है 100 के बराबर। इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन में गिवन है इसकी 1000 नंबर की जो टर्म होगी उनका दोनों का डिफरेंस निकालिएगा। तो यूजिंग एन फॉर्मूला हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं a डैश प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। और क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है तो उसको हम ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद में इसको सिंपल सॉल्व करना है। तो a प्लस ये आ जाएगा 999D और ये माइनस का a डैश माइनस 99D से 99D कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारी वैल्यू आएगी a माइनस ए डैश। और यूजिंग इक्वेशन 1 a माइनस ए डैश किसके बराबर है? 100 के बराबर है। तो हम इसको 100 यहाँ पर लिख देंगे। Therefore the difference between 1000th term of 2AP वो 100 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें ये बताना है कि जो 3 डिजिट का नंबर है जो 7 से डिवाइड हो सके ऐसे कितने नंबर होंगे। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम 3 डिजिट नंबर हम जानते हैं सबसे छोटा 100 होता है। इसको अगर हम 7 से डिवाइड करें तो ये आएगा 7 एकम 7 और 7 चौक 28। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें 2 यहाँ पर रिमाइंडर बच जाता है। और अगर हम 100 में से 2 को घटाएंगे तो 98 आएगा। लेकिन 98 2 डिजिट नंबर है तो इसका मतलब हमें अगर 98 में 7 ऐड करें तो 105 मिलेगा। 105 पहला 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा। देयरफॉर 105 पहला नंबर है। उससे नेक्स्ट जो होगा वो 112, इसमें 7 ऐड कर देंगे। फिर 112 में अगेन 7 ऐड करेंगे हम तो 119 मिलेगा। इसी तरह हमारे काफ़ी नंबर बीच में होंगे। लास्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड हो वो हमें चेक करना होगा। हम जानते हैं लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999। इसको डिवाइड करके देखते हैं 7 से। 7 चौक 28, फिर यहाँ से 7 दूनी 14। तो यहाँ से रिमाइंडर आता है हमारा 5। अब इसका मतलब ये हुआ 999 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यहाँ से हमें मिलेगा 994। इसका मतलब ये हुआ जो लास्ट नंबर होगा 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड हो सके वो 994 होगा। तो ये हमें एक ए पी मिली है यहाँ से इस तरह से। बेसिकली अब हम यहाँ पर एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर 105, कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर 7 और लास्ट टर्म को हम nth टर्म भी बोलते हैं। तो लास्ट टर्म है यहाँ पर 994 और सबकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। अब हमें n-1 इंटू डी की जगह आ जाएगा 7। इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा तो उसके बाद इसे सब्ट्रैक्ट करना है। और ये n-1 इंटू 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7 को नीचे ले आते हैं तो डिवाइड करेंगे ये आएगा 127 इक्वल्स टू n-1। यहाँ से हमारी n की वैल्यू आ जाती है 128। देयरफॉर 128 नंबर्स हैं 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो 3 डिजिट नंबर है उनमें बस फर्स्ट नंबर पता कर लो कौन सा डिविजिबल है और लास्ट नंबर पता कर लो। उसके बीच वाले नंबर के लिए हमें बस ऐड करते चले जाना है। एक ए पी जनरेट हो जाती है, उसके बाद ए और डी की वैल्यू निकालिए और सॉल्व कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में ऐसे कितने मल्टीपल हैं 4 के जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। तो सबसे पहले 10 से नेक्स्ट जो मल्टीपल होगा 4 का हम जानते हैं वो तो 12 ही होगा। 12 में फिर 4 ऐड करेंगे तो 16 रहेगा। 16 के बाद 20 एंड सो ऑन। और सबसे लास्ट में हमें 250 को डिवाइड करके देखना है। अगर ये होता है तो ठीक, अदरवाइज़ रिमाइंडर इसमें से माइनस कर देंगे। तो 250 को पहले चेक करके देख लें। 4 छिंग 24, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर 2 हमारा रिमाइंडर आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ अगर हम 250 में से 2 कम कर दें तो वो डिविजिबल होगा। तो 250 में से 2 घटाएंगे तो ये आएगा 248। इसका मतलब 248 लास्ट नंबर होगा जो 10 और 250 के बीच में मल्टीपल होगा 4 का। तो ये एक एपी बनती है इस तरह से। देयरफॉर जो फर्स्ट टर्म है वो 12 है। कॉमन डिफरेंस यहाँ से आएगा हमारा 4
और लास्ट टर्म को ही हम nth टर्म बोल देते हैं, तो ये 248 के बराबर है। यूजिंग nth टर्म फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देनी है इसके अंदर। a की जगह 12, n की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है, तो ये यहाँ से आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको नीचे ले आएंगे, 4 पंजे 20, 4 निम 36, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाती है 60। Therefore there are 60 multiples of 4 between 10 and 256। क्वेश्चन नंबर 15 में n की किस वैल्यू के लिए दो AP की nth टर्म बराबर होंगी, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम AP लिख लेते हैं दोनों, फर्स्ट AP। तो फर्स्ट AP की जो nth टर्म होगी वो हम लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि फर्स्ट टर्म 63 है और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 63 प्लस 2n माइनस 2। सिमिलरली सेकेंड AP के nth टर्म निकालेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी, और d की जगह आ जाएगा 10 माइनस 3 यानी कि 7, a की जगह 3 आएगा। तो यहाँ से an हमारा आएगा 7n माइनस 4। उसके बाद में क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि दोनों AP की जो nth टर्म है वो इक्वल है, तो हम यहाँ से 61 प्लस 2n इक्वल कर सकते हैं 7n माइनस 4 के बराबर। यहाँ से इसको इधर लेकर आएगा तो आ जाएगा 5n, और इसको इधर लेकर आएगा तो रहेगा 65, 5 एकम 5, 5 दिया 15, यहाँ से n की वैल्यू आ जाती है 13। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो 13th टर्म है दोनों AP की वो एक दूसरे के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें एक AP पता करनी है जिसकी थर्ड टर्म 16th के बराबर है और 7वीं टर्म एक्सीड कर जाती है 5th टर्म से बाई 12। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे थर्ड टर्म लिख सकते हैं A3 16th के बराबर, और जो A7 है वो एक्सीड कर रही है A5 को कितने से, बाई 12। उसके बाद में हम यूजिंग nth टर्म फॉर्मूला a थर्ड को लिख सकते हैं a प्लस 2d, और ये 16th के बराबर है। सिमिलरली हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d, और ये 12 के बराबर है। इसको फर्दर सिंपल करेंगे तो a से ये a कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2d इक्वल्स टू 12। देयरफॉर जो कॉमन डिफरेंस आया वो 6 के बराबर यहाँ से आया। इस कॉमन डिफरेंस को हम उठा करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी और कॉमन डिफरेंस हमारा 6 आया था। उसके बाद हमें ये AP पता करनी है, अल्टीमेटली क्वेश्चन में गिवन है कि AP पता कीजिए। तो फर्स्ट टर्म 4 है, a1 इक्वल्स टू 4, a2 निकालेंगे तो आएगा a प्लस d, यानी कि 4 प्लस 6 जो कि 10 के बराबर है। a3 के लिए a प्लस 2d, a हमारा 4 था, 2 इंटू 6, तो ये आएगा 6 दूनी 12 और 4 16। तो देयरफॉर जो हमारी रिक्वायर्ड AP है 4, 10, 16 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ दिस AP फाइंड करनी है। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि nth टर्म फाइंड कीजिए फ्रॉम द लास्ट ऑफ गिवन AP, तो हम क्या करते हैं, हम उस AP को रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं। ये इसका इजी वे है और इससे आसानी से समझ आ जाता है। तो हमने उस AP को रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो फर्स्ट टर्म है वो 253 है, और कॉमन डिफरेंस जो आएगा यहाँ से वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए किसी दो टर्म को, तो 3 में से 8 को घटाएंगे तो आएगा माइनस का 5। उसके बाद में हमें यहाँ पे A20th टर्म फाइंड कर लेनी है। तो A20 इक्वल्स टू a प्लस n-1 यानी 20 माइनस 1 इंटू डी, ए की जगह 253 रख देंगे और 19 इंटू माइनस 5, 9 पंजे 45, 5 एकम 5 और 4 9। तो इस तरह से जो हमारी 20th टर्म आएगी वो, तो इस तरह हमारी जो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट आएगी वो 158। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो 20th टर्म है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ दिस ओरिजिनल AP वो 158 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें सम ऑफ 4th और 8th टर्म
24 के बराबर है और 6th और 10th टर्म का सम 44 के बराबर है। तो पहले 3 टर्म बतानी है। तो सबसे पहले मैं मैथमेटिकली इसको इस तरह लिख लेता हूँ। उसके बाद में ये वाली इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, A4 को A+3D, 8th टर्म को A+7D के बराबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद इसको सिंपल हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। सिमिलरली सेकंड इसको हम A6 को लिख सकते हैं A+5D और A10 को लिख सकते हैं हम A+9D के बराबर। और इसको फिर से हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को फ्रॉम 1, जिससे कि हमें A और D की वैल्यू पता लग जाए। तो 2A में से 2A गया तो 0, 14 में से 10 को घटाएंगे तो आ जाएगा 4D, 44 में से 24 को घटाएंगे तो आ जाएगा 20, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। यहाँ से D की वैल्यू आ जाती है हमारी 5। पुट कर देंगे इसको किसी एक इक्वेशन में, जैसे मैं यहाँ पर 1 में पुट करता हूँ तो 2A + 10D, D की जगह 5 = 24, 5 दाहीं 50, 50 को उधर भेजेंगे, 24 माइनस का 50 इस अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी -13। देयरफॉर जो फर्स्ट टर्म है AP की, A1 = -13, A2 जो होगा वो होगा A+D, A है -13 और D है हमारा 5 के बराबर। तो यहाँ से D की वैल्यू आएगी हमारी -8। सिमिलरली A3 की वैल्यू A+2D लिखेंगे यूजिंग अनदर टर्म फार्मूला, और 2 × D की वैल्यू 5 है तो 5 दूनी 10, 10 में से तेरह को घटाएंगे तो -3। देयरफॉर जो हमारे फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो कुछ इस तरह हैं, A1 -13, A2 -8, A3 -3 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 19 में सुब्बा राव ने 1995 में काम शुरू किया तो उसकी सैलरी 5000 थी और 1995 के बाद में हर साल 200 रुपये इंक्रीज़ करती थी। तो बताइए किस साल में 7000 सैलरी उसकी होगी। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में मान लेते हैं 1995 में 5000 थी, उसके बाद में 200 रुपये से इंक्रीज़ करने लगेगी तो 5200, 5400 एंड सो ऑन। तो यहाँ फर्स्ट टर्म जो होगी वो 5000 हो चुकी, क्योंकि एक AP बन रही है यहाँ पर, और जो डिफरेंस आ रहा था हर साल 200 का आ रहा था। हम एज्यूम कर लेते हैं कि nth ईयर की सैलरी 7000 रुपीज़ के बराबर होगी। तो बेसिकली nth टर्म = 7000 के बराबर है। यूजिंग nth टर्म फार्मूला हम इसको लिख सकते हैं A + n - 1 × D, क्योंकि ये nth टर्म है। उसके बाद में A की जगह हम रख देंगे 5000 और D की जगह 200। यहाँ से हमें n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। सॉल्व करेंगे तो रहेगा 2000/200 = n - 1। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 11। देयरफॉर 11th ईयर आफ्टर 1995 सैलरी 7000 के बराबर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 में रामकली 5 रुपये पहले हफ्ते में हर साल के फर्स्ट वीक में सेव करती है और उसके बाद में उसकी सेविंग 1.75 से इंक्रीज़ कर जाती है। तो अगर nth वीक में उसकी सेविंग्स 20.75 है तो बताइए n की वैल्यू क्या होगी। तो बेसिकली इसमें हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू 5 गिवन है और कॉमन डिफरेंस 1.75 के बराबर है, और nth वीक में उसकी सेविंग 20.75 के बराबर है। तो an = 20.75 हम कंसिडर कर लेते हैं। n की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। हम जानते हैं an = A + n - 1 × D। पुट कर देना है वैल्यू सिंपल इसके अंदर। तो यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको इधर लेकर आइएगा तो आ जाएगा 15.75, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9। देयरफॉर n = 10। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ AP नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड सपोर्ट कीजिएगा 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।